गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चिकन पॉक्स यानी कि चेचक के बारे में कि इसका होने का कारण क्या है, क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं एंड किस तरह के इलाज इसमें दिए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ये जो चिकन पॉक्स होती है यानी कि जो चेचक होती है, ये वायरल इन्फेक्शन है, वेरुसोला जोस्टर वायरस के थ्रू होता है एंड इसमें पेशेंट को इचनेस होती है, ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं एंड स्किन रैसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो स्किन रैसेस हैं वो इनिशियली आपको बैक साइड यानी कि पीठ पे, पेट पे एंड देन बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में देखने को मिल सकता है। सो गाइस, जो चिकन पॉक्स होता है ये कॉन्टेजियस होता है, यानी कि अगर किसी एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को भी होने के चांसेस होते हैं। तो कैसे हो सकता है, अगर पर्सन कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के टच में आए तो हो सकता है, या फिर जिसे चिकन पॉक्स हो रखा है स्नीजिंग के थ्रू यानी कि छींक आने से, कफ के थ्रू या फिर रैसेस को टच करने से हो सकता है। चांसेस ऑफ ऑकरेंस किसमें होती है, यानी कि किन लोगों में चांस होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे पर्सन जिन्होंने चिकन पॉक्स से वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्हें वैक्सीन नहीं ले रखा है, उन्हें चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है। दूसरा, वैसे लोग जिन्हें पहले कभी चिकन पॉक्स ना हुआ हो, यानी कि अगर जिन्हें पहले चिकन पॉक्स हुआ है, जिनकी हिस्ट्री चिकन पॉक्स की होती है, उन्हें दोबारा कांटेक्ट में आने से चिकन पॉक्स नहीं होता है। चलिए अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स है जो आपको चिकन पॉक्स के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। पहला सिम्टम्स है फीवर आना। फीवर आपको 101 से लेकर 102 डिग्री फॉरेन हाइट तक फीवर्स आ सकते हैं एंड हेडेक रहता है, यानी कि सर में दर्द रहता है। फटीग यानी कि टायर्डनेस, थकान सी महसूस होती है, सर में दर्द रहता है, स्किन रैसेस हो जाती है, ब्लिस्टर्स हो जाती हैं, गले में खराश रहता है। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ये 10 से 14 डेज यानी 1 से 2 वीक तक रहता है। इसमें कोई खास मेडिकेशंस की जरूरत नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स है तो आप उसे नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा दिखती है, तो वैसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए उनके सिम्टम्स जान लेते हैं कि ऐसा क्या सिम्टम्स आपको दिखेगा जिससे आपको डिले नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है। अगर जो रैसेज हैं वो आई के यानी कि आँख के आसपास स्प्रेड हो रहे हैं, यानी कि आपकी आँखों के अंदर या फिर आँखों के आसपास, तो ये कंडीशन थोड़ी सी घबराने वाली हो जाती है। दूसरा, अगर फीवर कंटिन्यूअसली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है तो वैसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में भी परेशानी आने लगती है। सारे पेशेंट्स में वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है या फिर वॉमिटिंग होता भी है। चेस्ट में पेन है, कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ये आपको दिखे तो आपको डिले नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चलिए अब इसके डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं कि मैंने आपको 2 तरह के सिम्टम्स बताए। अगर पहला सिम्टम्स दिख रहा है तो वैसे कंडीशन में कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की डायग्नोसिस करने की। लेकिन अगर सीरियस वाला कंडीशन है तो वैसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ लीजन सैंपल कल्चर भी किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। सो गाइस, अगर पहला जो सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किया, अगर वैसा कंडीशन है तो किसी तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं पेशेंट को एंड पेशेंट ठीक हो जाता है। उसमें सेल्फ केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एंटीपायरेटिक या एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन उसमें देते हैं एंड लोशंस लगाना जरूरी होता है। उसकी जगह आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं ताकि जो ब्लिस्टर है उस पे जो जलन होती है वो थोड़ा सा कम हो सके एंड ड्राइनेस भी वो कम कर। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट के केस में हम एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामाइन एंड एंटीबायोटिक इन सारी मेडिसिन को चलाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस पेशेंट को और क्या क्या दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन और ऐड की जाती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।